खुशामदीद नाजरीन, और हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन की हवा की बेटी सेगमेंट के बाद अब हमारी बारी है नौजवान सितारे की। नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बरादरी के, वतन अज़ीज़ के, शहर कराची के और अपने अपने शोबे के उन नामवर लोगों से, उन नामवर नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप्स के ज़रिए, किसी ने अपने अपने फैमिली लेगेसी बिज़नेस के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ाया, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया और अपनी इनपुट्स के ज़रिए उसमें चार चांद लगाए। ऐसे ही दो नौजवान आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक नहीं दो सितारे आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यकीनी तौर पर जब मैं नाम लूँगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों का शोबा कम और बेश एक जैसा ही है। इसमें क्या फ़र्क है ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। आज मैं इनसे पूछूंगा कि इन दोनों के शोबों में अगर कोई बारीक लाइन है तो वो क्या है। हमारे साथ मौजूद है डाइनर्स, नाम ही काफ़ी है। मैं और आप सब जानते हैं कि हमारी मेमन बरादरी का नहीं, मैं कहूँगा वतन अज़ीज़ का एक ऐसा ब्रांड जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम दुनिया में कई ममालिक में इस ब्रांड को देखने वाले हैं। डाइनर्स के मोहम्मद दानिश अनीस मेरे साथ मौजूद हैं। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया दानिश कि आज आपकी यहाँ मौजूदगी आपके वालिद साहब से, आपके मोटन बरादरी के, आपकी फैमिली के कई लोगों से मुलाकात रहती है, लेकिन आज यंगस्टर से मिलना बहुत ज़रूरी था ताकि पता चले कि जो हमारे आबा व अजदाद की, हमारी फैमिली की जो कोशिशें हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू। और हमारे दूसरे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उन्होंने भी अपने शोबे में फैशन डिज़ाइनिंग, इनको जब जब भी मैं देखा हूँ मैं तो एडमायर करता हूँ इनके ड्रेस। एक तो कहते हैं ना कि ड्रेस बनाना या ड्रेस को बेचना, ये ड्रेस को कैरी जिस अंदाज से करते हैं, कैरी करना जो नहीं, ये भी इटसेल्फ एक हार्ट होता है। और मेरा ये दोस्त हमेशा से एक बेहतरीन एक कैरियर रहा है अपने ही ड्रेस का या किसी का भी ड्रेस। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें कोई भी ड्रेस पहना दिया जाए वो इसको इसी अंदाज से कैरी करेंगे। रिनोन फैशन डिज़ाइनर, मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे में आना चाहते हैं। मेमन कम्युनिटी में ख़ास तौर पर हाशिम मोतीवाला मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम सलाम। हाशिम, अगेन एंड अगेन मैंने कहा ना, हमारे कैमरे, हमारी लाइट्स जो है वो जैसे दानिश कह रहे थे कि ये अपने घर से लाते हैं इतनी सारी रोशनी, वो हमें स्टूडियो में ज़रूरत नहीं पड़ती। अगेन थैंक यू सो मच, बहुत वेलकम। आज मैं यहाँ पर मेहमान नहीं, मेज़बान बन के आया हूँ। क्या बात, क्योंकि इसके साथ एक अपना अलग रिश्ता बन चुका है मेमन टीवी के साथ, और साथ साथ दानिश भाई बड़े भाइयों की तरह मेरे लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दानिश, आपसे सिलसिले का आगाज़ करूँगा। एक नौजवान के लिए कितना आसान है एक बना हुआ प्लेटफॉर्म डाइनर्स, बड़ी मेहनत की होगी यकीन तौर पर। जब भी आपके वालिद मोहतरम से बात होती है, इतनी पुरानी यादें, और जितने भी हमारे नौजवान सुन रहे हैं, मोहतरम अनीस मोटन साहब का इंटरव्यू आपने इससे पहले भी सुना था, इस बार फिर सुनने वाले हैं कि जो है किस अंदाज से एक छोटे से कारोबार को एक ब्रांड बनाना, और ब्रांड सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड बनाना। मैं कह रहा हूँ कितना आसान है इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, फिर कितना मुश्किल है इस लेगेसी को, इस बोझ को अपने कंधों पर रखते हुए इसको आगे बढ़ाना। एज एन दानिश अनीस मोटन कैसे इसको देखता है, किस अंदाज से देखता है, कितना आसान और कितना मुश्किल है ये? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पे और जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। अच्छा, बेसिकली यंगस्टर तो ऐसे ही होते हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और हम मेमनों में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अब्बू के साथ शाम में ऑफिस चले गए। ग्रेट। ऑफिस जाते जाते उनको काम करते हुए देखा, ग्रेट, काम सीखा, फिर यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर इसके बाद काम में वापस आ गए इनके साथ। अच्छा, काम अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े हैं हमारे दादा अब्बू, इन्होंने सब ने स्टार्ट किया काम, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया, सब बना दिया, प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। क्या बात है। हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ी जो उन्होंने की है, जो ज़ीरो से करनी पड़ती है, जो ज़ीरो से स्क्रैच से इन्होंने मेहनत की है। क्या बात है। हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हम आके सिर्फ सीट पे बैठ गए और संभाल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, ये संभालना भी जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी कि आप उनके लेवल पे लेके जाओ। क्या बात। अच्छा, उनके लेवल पे जाने का मकसद ये है कि उनके साथ बैठ के सीखना और उसी लेवल पे काम को आगे बढ़ाना। अच्छा, फिर उनसे सीखने को मिलता है। मेरे वालिद साहब मोहम्मद अनीस मोटन, फिर चाचा है दोनों, यूनुस भाई, सुहेल भाई, दोनों चाचाओं ने मतलब बेटों की तरह, छोटे भाइयों की तरह रख के हमें सिखाया। क्या बात है। दोनों चाचा माशाअल्लाह साथ लेके चले।
अब्बू से एक कनेक्शन होता है थोड़ा सा दूर रहने वाला, फासले तो होता है वाला, एक हमेशा, जरा बिल्कुल रहा है, एक जो रोप वाला फासला। तो चाचा माशाल्लाह जो है हमारे बड़े फ्रेंडली रहे, साथ लेके चले, साथ चीज़ें सिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम भी बस बैठे हैं और काम संभाल रहे हैं। क्या बात है। देखिए ना, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और अनिल साहब से भी यही बात हो रही थी, किस तरह से भाई मिलके अपने भाई के बच्चे को उस छोटी सी जो कमी है, यकीन तौर पर हमारे यहाँ एक नॉर्मली होता है, और ये अब तक कायम है, और ये मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। बेटा जो है वो फ्रेंड अपनी जगह है, लेकिन बेटे का और बाप का जो एक छोटा सा रिस्पेक्ट का रिश्ता है ना, वो कायम रहता है, उसमें थोड़ा सा डर और खौफ भी शामिल है। तो किस तरह चचा जो है एक भतीजे को इस अंदाज से ग्रूम करके आगे बढ़ाते हैं, और ये कमोबेश शायद अब नापैद हो गया, लेकिन इन फैमिलीज़ में अब भी इस रिवायत को अब तक ज़िंदा रखा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हाशिम, अगला सवाल मेरा जो है वो आपसे होगा, और फैशन डिज़ाइनिंग मेरे लिए ये पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी, मैंने बड़ी तफसीली आपसे गुफ्तगू की थी उन तमाम नौजवानों के लिए जो इस शोबे में आना चाहते हैं। कैसे आना हुआ? मैं तो पहले आपसे फिर एक बार वही सवाल करूँगा कि ये क्या बचपन का शौक़ होता है कि यार हैवी ड्रेस, जब भी हम देखते हैं कि अच्छे और नायाब किस्म के ड्रेसेस जब हम मीडिया पर देखते हैं, या तो यार ऐसा कभी मैं भी पहनूं, जब पहनूं तो फिर खुद बना के क्यों ना पहनूं? तो क्या ये शौक़ इस तरह से आगे बढ़कर आपकी ट्रेड का या आपके बिज़नेस का या आपकी जो है वो ज़रिया आमदन का हिस्सा बन जाता है? देखिए, पहले तो मैं बिज़नेस कम्युनिटी से ही बिलोंग किया है। जी। फादर बिजनेसमैन, ग्रैंडफादर सब बिज़नेस कम्युनिटी से ही हैं, लेकिन मेरी मदर जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, तो उनकी तरफ से आया कि फैशन डिज़ाइनर बनना है। उसके बाद सबसे पहले मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर वे। अगर माइंड है आपको डिज़ाइनर बनना है, डॉक्टर बनना है, व्हाट्सएवर, सो फोकस ऑन योर आपका जो एम ऑफ लाइफ है, एंड ऑलवेज लुक अप इन द स्काई। इफ यू आर लुकिंग डाउन यू विल नेवर फाइंड अ रेनबोज, सो लुक अप इन द स्काई, यू विल फाइंड द रेनबोज एंड ट्राई टू अचीव दैम। तो मेरा भी यही एक एम रहा है, और सबके लिए होगा इंशाल्लाह कि मैं भी है ना जो एम है टू बिकम अ सक्सेसफुल डिज़ाइनर, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट अ चॉइस for me and for everyone. Success is a responsibility for everyone. तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी फैमिली का एंड इवन इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह। ये हम सब के लिए खुशी की बात होगी। और हाशिम जैसे नौजवान जब आगे आएंगे, हाशिम कितना मुश्किल हो गया अब फैशन, मतलब जिस तरह से ये मीडिया, सोशल मीडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं कि अब क्रिएटिविटी, नो डाउट एक फैशन डिज़ाइन के लिए सबसे पहला काम क्रिएटिविटी होती है। डिज़ाइन इसके दिमाग में जो है मुख्तलिफ अंदाज से घूम रहे होते हैं, एक डिज़ाइन देख कर इसमें से कुछ और निकालना, ये फैशन डिज़ाइनिंग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कितना मुश्किल हो गया है कि चॉइसेस जो है ना बहुत हो गई हैं लोगों के पास। मैं कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुश्किल डेफिनेटली हुआ है, कंपटीशन एवरी डे बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर गेनिंग टूवर्ड्स सोशल मीडिया। तो अगर हम सोशल मीडिया की तरफ देखें तो हमारे लिए मुश्किल है, बट वे ईजियर, बिकॉज हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हमें कोई डिज़ाइन देखना है, जस्ट सिंगल क्लिक आपने मोबाइल उठाना है और आपको आइडियाज़ मिलते हैं। नाउ इट्स अप टू यू, either wasting your time in Instagram and Facebook and आप बस न्यू फीड्स को स्क्रॉल करते रहो, or on the other hand if you use the proper use of the mobile phone, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसके ऊपर वेस्ट टाइम करने की जगह अगर आप अपने आप का जो एम है उस पर फोकस करो तो बहुत इजी है अब काम। अच्छा। और अब आप देखें माशाल्लाह हमारी जो मेमन खातून है, मैं यंग लड़कियों को नहीं टारगेट करूंगा, जो मेमन खातून है बड़ी एज की, जी। जिनको मेरे ख्याल से शायद इंग्लिश भी पूरी नहीं आती थी, नाउ दे आर सर्फिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वहाँ से आइडियाज़ पिक करके यूट्यूब से आइडियाज़ लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करी एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। तो माशाल्लाह जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसा यकीन तौर पर हम सबको देखना होगा कि सोशल मीडिया से अगर पॉजिटिव, अगर सिर्फ ड्रामे ही देखने हैं आपने सोशल मीडिया पर, तो शायद हो सकता है कि ये आपका टाइम पास तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन टाइम गुजरा वो वक्त वापस नहीं आता। लेकिन अगर आपने वहाँ से कुछ क्रिएशन सीख ली है तो शायद वो आपकी रोज़गार का ज़रिया बन सकता है। यही सवाल दानिश मैं आपसे भी करूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सवाल मैंने उनसे किया कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो गया, आप मेंस वेस्टर्न को देखते हैं डाइनर्स के अंदर, और शायद आपके लिए भी चॉइसेस और कलेक्शंस जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि
शायद हो सकता है हाशिम एक या दो या चार कस्टमर्स को किसी एक डिज़ाइन की तरफ माइल करने की कोशिश करे, आपने तो एक ड्राइंग लेके इसके कई पीसेस बना के मार्केट में ले जाने हैं, तो इसको कैसे इस बर्डन को आप ले रहे होते? नो डाउट, सबसे पहले हम कस्टमर देखते हैं। आजकल इकोनॉमिकल जो हालात हैं, समझ प्राइजेस अफोर्डेबल प्राइजेस होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा आप जो सर्विस लोगों को दे रहे हो, जो प्रोडक्ट दे रहे हो लोगों को, वो ऐसा होना चाहिए कि वो रिपीट कस्टमर फिर आपके पास आए। ग्रेट। वो पहने और कितनी वॉशेस के बाद भी उस प्रोडक्ट को कुछ ना हो, फिर वो कस्टमर आपका लॉयल हो जाता है, फिर वो कस्टमर वापस आता है। क्वालिटी सबसे पहली प्रायोरिटी, इसके बाद अफोर्डेबल प्राइजेस, दो चीज़ें। इसके अलावा हम अपने कस्टमर को इस तरह सर्व कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हैं, जो वेस्टर्न है, शर्ट्स, टी शर्ट, सूटिंग, सारा फैशन बाहर से ही आता है। सही, बिल्कुल सही। ये सारा फैशन, यूरोप का फैशन, बाहर का फैशन, वहाँ से सारा फैशन कैरी करके लाते हैं, फिर यहाँ अपने ही मोल्ड में अफोर्डेबल प्राइजेस में अच्छी क्वालिटी में लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी कस्टमर है, सारा ऑफिस वाला कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, जितने भी बैंक्स हैं, सारे बैंक के CEOs, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, वो जो है डाइनर्स अल्हम्दुलिल्लाह पहनते हैं। ग्रेट। और जब कस्टमर्स की बात हो रही है तो आई एम माई सेल्फ, मैं भी डाइनर्स का ही कस्टमर हूँ, और पैंट शर्ट जो है उमूमन यकीनी तौर पर मैं हमेशा की तरह, मैंने अनीस साहब से भी कहा था कि मैं इन्हीं के वेयर करता हूँ, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि बार बार वॉश होने के बावजूद भी ये चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं। और यही कहा कि क्वालिटी नंबर 1 और अफोर्डेबल प्राइजेस, ये हम सब के लिए, जितने भी इकोनॉमिकल पहनने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हाशिम भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं बनाते हैं, इनसे पूछेंगे कि इस प्राइस को किस तरह से अफोर्डेबल करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे करते हैं। वक्फे भाई, ये दोनों सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira. वेलकम बैक। और दो सितारे, मैंने कहा आज नौजवान सितारे में दो सितारे हमारे साथ इस स्टूडियो की जीनत बने हुए हैं। हाशिम, एक बार फिर आपसे आगाज़ करूंगा। और प्राइसेस की बात हो रही थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही थी, क्वालिटी की बात हो रही थी, तो नो डाउट यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दानिश और इनकी कंपनी जो है वो बल्क में बनाने की कोशिश करती है, और उसमें फिर अफोर्डेबल प्राइस, एक सिंगल पीस या 2 पीसेस या 4 पीस, एक कस्टमर यानी कि एक घर के लिए अगर कोई चीज़ बनाते हैं, इसको अफोर्डेबल प्राइसेस में लाना शायद निस्बतन ज़्यादा मुश्किल काम होता होगा आपके लिए कि उस कस्टमर की चॉइस को आप इस सूरत में लाएं। आप समझते हैं कि ये भी एक चैलेंज होता है आपकी इस फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे में? डेफिनेटली चैलेंज होता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। अगर हम प्रोडक्शन को लेके जा रहे हैं बल्क पे,
तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो इफेक्टिव होती है। अगर हम कोई सिंगल पीस बना रहे हैं, कोई कस्टमाइज कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए समटाइम्स 1 नहीं 2 नहीं 3 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो जब थर्ड अटेम्प्ट होता है तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली बहुत हाई हो जाती है। लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन और साथ साथ यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारे मुल्क के अंदर एक है ना ब्रांड कॉन्शियस लोग हो गए, और वो बाद में पूछते हैं कि यार है ना इसकी प्राइस क्या है। उनकी बात होती है वी डोंट हैव एनी लिमिट, लेकिन हम जब फंक्शन में जाएं या हम जब अपने इवेंट में इसको वेयर करें तो इट शुड बी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, लेबर कॉस्ट, तो समटाइम्स ऐसा होता है। बट मेजरली दानिश भाई ने जैसा कहा वो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह पर। करेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड इवन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर कोविड इतना डिफरेंस हो चुका है प्राइसेस का कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुकी है, लेकिन कंपटीशन की बिना पर हर जगह पर प्राइसेस के साथ साथ डिस्काउंट ऑफर डील्स देनी पड़ रही है। अगर अभी भी हम देखें रमज़ान का महीना चल रहा है, माशाल्लाह मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स, अगर आप मार्केट्स में जाएं या आपकी इफ्तार पे जाते हैं तो प्राइसेस आर वेरी हाई, लेकिन हम वो देखें वो टारगेट मार्केट जो है वो शायद मेरे ख्याल से 20-25% रह गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 60% आवाम अभी भी वही है जो मिडिल क्लास है। बिल्कुल वो आवाम है जो हैंड टू माउथ है, एंड उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो डाइनर्स का इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले है कि ये लोग माशाल्लाह बहुत चैरिटी भी करते हैं। माशाल्लाह इनके फादर को, इनकी फैमिली को हमेशा बहुत ज़्यादा सलामत रखे। बहुत माशाल्लाह चैरिटी करते हैं उन लोगों के लिए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ साथ मेमन टीवी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मेमन टीवी माशाल्लाह मैं हमेशा यहाँ पर आके बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ जिस तरह ये काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्ताफ़ भाई आप माशाल्लाह चमक रहे होते हैं, और यहाँ के जो CEO साहब है मेमन अली गोडल साहब, अब उनको साहब बोलना पड़ता है, ऐसा ही पहले अली भाई थे अब वो साहब, लेकिन आज भी माशाल्लाह इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। अगर अभी भी अगर वो शायद मेरे सामने या किसी के भी सामने आएंगे तो कहीं फ्लोर पर जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे। उनकी क्वालिटी, और उसी वजह से आज माशाल्लाह जिस मकाम पर हैं वो शायद मिसाल है वो मेरे ख्याल से शायद सितारे की जगह पर मेरी जगह पे उनको होना चाहिए था। बिल्कुल आएंगे इस पोजीशन पे, आपने देखने वाले हैं आइंदा चंद दिनों में एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम उनके साथ में करने वाले हैं। हाशिम यहाँ एक सवाल बनता है, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था, जब भी आपके आउटलेट में आते हैं जिनकी नहीं हुई होती वो कहते हैं यार हो ही जाए अब बस, ये वरना ये फैशन गुजर ना जाए, ये शेरवानी मैं ही पहन लूँ। और जिनकी हो चुकी है वो कहते हैं यार पहले कहाँ थे हाशिम भाई आप, ये शायद ये शेरवानी हम पहन के जाते तो शायद हमारी भी टोर हो जाती। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, ये बहुत सारे उन लोगों के लिए भी है कि नो डाउट कुछ चीज़ों की मैंने भी उस वक्त प्राइस पूछी थी, इसके बाद मैं थोड़ा सा बैक भी हो गया था। आपने एक महंगा तरीन दूल्हा कितने का तैयार किया? महंगा तरीन मतलब नो डाउट कि आपने खुद कहा कि क्वालिटी जहाँ होती है वहाँ यकीनी तौर पर आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, तो एक मैक्सिमम हाशिम ने एक दूल्हा अगर तैयार किया है तो वो उस पर अंदाजन कितना खर्च आ गया हो कि 2-3 चीज़ें जितनी भी एक दूल्हे के लिए ज़रूरी होती हैं? अब तक का बहुत महंगी प्राइसेस नहीं रखी, लेकिन जो मेरा के रिकॉर्ड रहा है शेरवानी देने का वो था मेरा लास्ट ईयर इसी जो दिसंबर में गुजरा शादियों का सीजन में, दैट वाज अराउंड 4 लाख, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन उसके ऊपर जो वर्क था वो इट वाज लाइक 2 months। उसके ऊपर जो हैंड वर्क था उसके अंदर हमारे 2 महीने की मेहनत थी, और उसके बाद जाके उसका जब रिजल्ट आया तो कस्टमर वो वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। बट कोशिश होती है हमेशा से कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हमें प्रॉफिट ना भी हो, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कोशिश होती है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम किसी भी तरह उसको अपने प्रॉफिट में से कम करके उनको दें, बजट मिलना है, ताकि उनकी दुआ से, शायद उनकी दुआ से हमें बिजनेस में मिलता है। अल्ताफ़ भैया यकीन करें दूल्हे के लिए शायद उस वक्त इतना टफ हो रहा होता है उनके लिए, बिकॉज उसके साथ कपड़े नहीं, उसके आउटफिट नहीं, उसके साथ 100 और उसके अखराजात होते हैं, उसको पूरा करने के लिए कोशिश होती है कि अपने प्रॉफिट को हम कम करके उनको खुश करें, उनकी दुआओं से, उनके वालिदैन की दुआओं से शायद मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, और अल्लाह करे और आगे जाए इंशाल्लाह। ये तो कहा आपने कि सिर्फ
4 लाख ही नहीं, बहुत कुछ वहाँ अवेलेबल है। कभी आपको हाशिम मोतीवाला के आउटलेट में जाना बने आपका यहाँ तारिक रोड पर, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा कि आप देखेंगे कि आपकी अपनी बजट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये तो मैं मैक्सिमम का पूछ रहा था। तो नो डाउट खर्च करने वाले जब खर्च करने पे आते हैं तो बहुत कुछ खर्च करते हैं, और फिर इनका खर्चा कराने वाले बहुत कुछ उसी खर्चे के अंदर उनको देते भी हैं। दानिश, फिर से एक तरफ एक और सवाल जो मेरे जहन में इसी बात के दौरान आया कि अफोर्डिंग प्राइस का आपने जिक्र किया, अफोर्डेबल प्राइस होना बहुत ज़रूरी है आजकल के इकोनॉमिकल दौर के अंदर। आप समझते हैं कि रेडी टू मेक और ये ऑर्डर पे जो तैयार होने वाली चीज़ें हैं, और आप लोग जिस अंदाज से तमाम चीज़ें तैयार करके दे रहे हैं, इन दोनों में अब एक बहुत बड़ा फासला हो गया, और लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो तैयार चीज़ों पर ज़्यादा आने लगे हैं। असल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है और बॉडी के आपके स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। क्या समझते हैं, इसमें एक सवाल और ऐड कर दूं, आप समझते हैं कि नौजवान और जो बुजुर्ग या मैं समझूंगा ओवर एज लोग हैं, उनमें अब ये फ़र्क मौजूद है कि वो लोग अब भी उसी टेलर मास्टर से सिलवाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या ये अभी फ़र्क ख़त्म हो रहा है? अब फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ख़त्म हो रहा है कि अब पैटर्न्स ऐसे आ गए कि आपकी बॉडी पे जो है एडजस्ट हो जाते हैं। ग्रेट। अब पैटर्न्स आ गए, इसके अलावा फैब्रिक्स ऐसे आ गए कि स्ट्रेचेबल फैब्रिक आ गए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को पहनाएं कि किसी को मीडियम साइज़ और किसी का लार्ज साइज़, तो वो एडजस्ट हो जाता है। पैटर्न्स भी ऐसे आ गए, फैब्रिक्स ऐसे आ गए एडजस्टेबल। इसके अलावा मॉडर्न बहुत टेक्निक आ गई हैं पैटर्न्स के अंदर कि वो जो है एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास शॉप पे फैसिलिटी अवेलेबल है ऑल्ट्रेशन की। अगर आप जाते हैं रेडी टू वेयर लेने, अगर आपकी स्लीव्स का थोड़ा सा लेंथ का इशू है, ट्राउज़र की लेंथ का इशू है, तो ऑल्टरमैन वहीं बैठे हुए हैं, पूरा दर्जी समझ ले बैठा हुआ है। क्या बात है। तो वो जो है वही आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट करके आपकी बॉडी पे वो आपको करके दे देते हैं। लेकिन रेडी इसकी जो हाशिम भाई बता रहे हैं, जी। उनकी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो एक अलग है। समझ रहा हूं। मेक टू ऑर्डर वाले वो फिर एक कस्टमर को अंदर से एक होता है कि मेरी बॉडी पे बनाए, और एक एक स्टिच जो है वो पूरी उनकी मेजरमेंट लेके बनाए, तो वो एक सेटिस्फेक्शन कुछ कस्टमर्स की अलग होती है। 2 अलग अलग किस्म के कस्टमर्स हैं, कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को इतनी सहूलत दे दें कि उनकी बॉडी पे आके वो एडजस्ट हो जाए। अच्छा दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र भी हुआ वालिद साहब से कि 100 से ज़ायद ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, और इसके बाद आउट ऑफ कंट्री दुबई जैसे जहाँ जिसे कहते हैं फैशन का हब करार दिया गया है, वहाँ भी जाके डाइनर्स जो है उन तमाम ब्रांड्स के दरमियान, दुनिया के ब्रांड्स के दरमियान खड़ा है, और अपनी 3 आउटलेट्स में देख रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में भी और जगहों पर भी जो मतलब प्लान ये है कि ये एक्सपेंशन चल रही है। कैसा फील होता है पाकिस्तान का ये ब्रांड दुनिया के ब्रांड्स के साथ अपना मुकाबला कर रहा है? बहुत अच्छा लगता है, आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छा लगता है अल्ताफ भाई। सबसे पहले तो हमारे बड़ों की मेहनत है, वो मेहनत, वो लेगेसी, उसी को लेके हम चल रहे हैं। हम इस काबिल नहीं है कि हम जो है इसको बना सकते थे। मैं सही बात बता रहा हूँ। दादा, वालिद साहब और ये चाचा मेरे दोनों, नो डाउट इनकी मेहनत, हम आके बैठे हैं और इनको जो बस देख रहे हैं। एक चीज़ और, कमोबेश फैशन पे और कपड़ों पे तो बात हो गई, अब माशाल्लाह डाइनर्स जो है कुछ और जहतों में भी, कुछ और प्रोडक्ट में भी कदम रखा है, और अब रिसेंटली आप लोगों ने जो है वो गल्फ वाटर के नाम से जो है एक आपने मिनरल वाटर भी लॉन्च किया है। थोड़ी सी तफसील बताइए कि कैसे शौक पैदा हुआ कपड़े से सीधे पानी की तरफ? अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर जो है मेरे एक चाचा हैं, सुहेल चाचा, वो ज़्यादा देखते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन उनको शौक़ बहुत था। हम अक्सर ट्रैवल करते थे इंटरनेशनल, तो बाकी ब्रांड्स की बॉटल हम देखते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था उनको कि यार हमारा भी मुल्क का जो है एक प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या बात है। और ड्यूटी फ्री जो है अपने बाहर के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वहाँ पे ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक ख्वाहिश थी बड़ी कि हमारा पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं आता बाहर। तो बस फिर वो ख्वाहिश थी, एक पैशन था, तो बस उसको हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोडक्ट आपके सामने गल्फ के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह बॉटल्ड पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे ये बॉटल ही इतनी लाजवाब है, इतना शोपीस टाइप की बॉटल लग रही है। हमारे टेबल पे देखिए आप, तो ये एक शोपीस का डायमंड शोपीस जो है ना बनी हुई बॉटल है, और नो डाउट और पानी, इसमें असल चीज़ तो पानी है ना, बॉटल तो नहीं है, पानी भी बहुत लाजवाब। तो ये गल्फ वाटर
हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं दीगर तमाम के साथ, जिस तरह से आपने क्वालिटी दी है अपने दीगर ब्रांड्स के अंदर, खास तौर पे डाइनर्स में, तो ये गल्फ वाटर भी शी होप्स हो कि ड्रिंकिंग वाटर अपनी एक मखसूस जगह बनाएगा। जरूर, बड़ा कंपटीशन है इसमें कोई शक की बात नहीं है। फाइनली आखिरी सवाल आप दोनों की तरफ लेके आता हूँ, जिस तरह से आप यंगस्टर्स अपने अपने शोबे में पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाएं, अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएं, इस तरीके से मेमन टीवी भी अपनी छोटी सी कोशिश करके कम्युनिटी के अंदर अपनी कवरेज के ज़रिए और बिज़नेस कम्युनिटी में अपनी कवरेज के ज़रिए और हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए कुछ ना कुछ मैसेजेस देने की कोशिश करता है। आप जैसे नौजवानों को दीगर नौजवानों से मिलवाने के लिए कोशिश करता है। कैसे देखते हैं अली गोडिल की, इनकी टीम की इस कोशिश को? अली भाई तो सबसे पहले जो पर्सनैलिटी है और उनका दिल है, हर किसी से मिलते हुए मैंने देखा है एक ही तरीके से मिलते हैं, बिल्कुल हम्बल, इतने प्यार से मिलते हैं कि अली भाई को देख के लगता है कि ये मतलब सदियों से हम साथ हैं। आहा, क्या बात। अली भाई की एक क्वालिटी है कि वो मिलते सबसे ऐसे हैं कि लगता है सदियों से साथ हैं। अली भाई नो डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस आप जैसी टीम उनके साथ है तो नो डाउट उनके साथ जो है सपोर्ट है। हम खुद अपने ऑफिस में स्टाफ को ऐसा कहते हैं कि काम ऐसा करो कि हमें लगे कि हमारी जगह तुम बैठ सकते हो। हाँ, क्या बात। कि हम इस काम को लेके आगे बढ़ें और दूसरे काम को देखें, इतने जज्बे से करो कि काम को ओन करके करो। क्या बात है। अपना काम समझ के करो, तो फिर अल्लाह जो है तरक्की इंशाल्लाह देता ही है, बिल्कुल देता है सबको। यही कहना हमारा, और पहले दिन से हमारी कोशिश भी ये है। हाशिम क्या कहेंगे इन आखिरी लम्हात में कि किस तरह से जो है ये कहानी, ये हमारी जर्नी आप तो देखते रहे हैं और आपके सामने ही की बात है, आपके दोस्तों में से एक अली गोडिल, कैसे देखते हैं इस जर्नी को? अली गोडिल जो है वो दोस्तों के साथ साथ भाई भी है। इनकी मोहब्बत और शायद इनकी मोहब्बत और इनके एक दफ़ा बुलाने पे आना पड़ता है, चाहे मैं हूँ या मैं तो खैर अभी एक स्टार्टअप वाला हूँ। मैंने माशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट लेवल पर आईजी लेवल पर माशाल्लाह को जब देखा है, गवर्नर्स के साथ देखा है, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। लेकिन आज भी ये वही बंदा है जो शायद 10 साल पहले डाउन टू अर्थ, वही बंदा आज भी है माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह मेरी और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं कि ये जो चैनल है मेमन टीवी, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेशनल टीवी एंड इंशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है इंशाल्लाह। ये नौजवानों ने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि हम इनके साथ हैं तो ये भी हमारे साथ हैं, और हम इंशाल्लाह मेमन टीवी को एक बड़ा टीवी, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी का तो बड़ा टीवी है ही, हम इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे इस नौजवान सितारे का सेगमेंट कमोबेश एंड को इसलिए पहुंच रहा है कि अब किचन से खुशबू आना शुरू हो गई है और रमज़ान दस्तरखान बिल्कुल लगने वाला है। तो कुछ देर हमारे साथ रहिए, कुछ ही देर में रमज़ान दस्तरखान का आगाज़ करते हैं। यहाँ से मैं आपसे अलविदा चाहूँगा।